सीखने वाले हैं एसएमई आईपीओ के रूल्स के बारे में, उसका अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, क्या चांसेस रहते हैं, प्लस प्रो और टेस्ट बताने वाला हूं अगर आप एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो। रिसेंटली भाई मैंने एक ट्वीट पढ़ा जहां पे एक बंदे ने जो है बेसिकली यहाँ पे एसएमई आईपीओ अप्लाई कर दिया था, उसको पता भी नहीं था और आप देख सकते हो हर 1 लाख रुपए का बेसिकली उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका था। लेकिन भाई ये प्रॉफिट आपका कभी भी जो है लॉस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, तो अप्लाई करने से पहले उसके अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, जो उसके रूल्स है और सेलिंग के भी जो रूल्स है वो आपको जानने यहाँ पे जरूरी रहते हैं। पहले बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ आखिर होता क्या है। तो देखिए जितनी भी स्मॉल और मीडियम यहाँ पे कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 1 से 25 करोड़ के आसपास होता है, वो बेसिकली एसएमई आईपीओ के अंतर्गत आते हैं। इन सभी की जो लिस्टिंग है वो बीएसई के एसएमई पोर्टल के ऊपर और एनएसई का एक इमेज प्लेटफॉर्म है वहां पे होती है। 2 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड होते हैं। स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 1 से 10 करोड़ का होता है, टर्नओवर 5 से 50 करोड़ का होता है। मीडियम एंटरप्राइज के अंदर 10 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइज होता है और टर्नओवर जो है 50 से 250 करोड़ के आसपास होता है। अब इसके अंदर जो मिनिमम आईपीओ की जो एप्लीकेशन जो साइज होती है वो आपको 1 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ की तरह नहीं होता कि 15,000 रुपए में काम हो जाएगा, एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर कैटेगरीज होती है, हाई नेटवर्थ वालों की भी कैटेगरी होती है, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है, सेम कैटेगरी जो है एसएमई आईपीओ के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। तो जो रिटेल कैटेगरी वाले हैं उनको मिनिमम 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पे आपको जो है लॉट साइज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हो मैं चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अभी 3 जो है यहाँ पे एसएमई आईपीओ खुले हुए हैं। मैं ये मेगांता लाइफ केयर जो लिमिटेड कंपनी है उसके आईपीओ की आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लॉट साइज है, एक लॉट के अंदर 4,000 शेयर है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट मिनिमम 1,40,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे जो अगर आप एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ वाली कैटेगरी के अंदर जाते हो तो वहां पे भी सब कैटेगरीज होती है जैसे मेन बोर्ड के अंदर होती है। आप यहाँ पे एसएचएनआई के साथ जा सकते हो जहाँ पे आप 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की एप्लीकेशन लगा सकते हो। यानी रिटेल से अगर आपको नेक्स्ट वाली कैटेगरी में जाना है तो एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। 2 से 10 के बीच में आप कर सकते हो और 10 के बियॉन्ड करोगे तो वो बीएचएनआई कैटेगरी के अंदर यहाँ पे चल जाता है। अब बात करते हैं चाहे आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करो या फिर एक एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करो, उसका अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। एक कंपनी मान लो 20 लाख रुपए के शेयर यहाँ पे इशू करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो लॉट साइज के अंदर होते हैं। एक लॉट के अंदर मान लो 10,000 शेयर है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जितना भी उसका इशू साइज है उसको डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ दी शेयर से। तो अगर मैं 20 लाख को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो ये लोग कंपनी जो है केवल मैक्सिमम 200 एप्लीकेंट को ही यहाँ पे शेयर अलॉट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर एक लॉट के अंदर भाई 10,000 शेयर है। तो केवल 200 लोगों को ही अगर मैं एक लॉट भी दूंगा तो मेरी जो लिमिट है वो केवल 200 लोगों की है। लेकिन मान लो बिडिंग कर दी यहाँ पे 250 लोगों ने, तो ये आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी के अंदर चल जाता है। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस काम करता है जैसे मेन बोर्ड के अंदर करता है। यहाँ पे आपके हाथ में कोई सिचुएशन नहीं रहती है, पूरा कंप्यूटराइज लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, उसी के बेस पे यहाँ पे ड्रॉ निकलता है। तो यहाँ पे रैंडम बेसिस पे किसी को भी जो है लॉट मिल सकता है रिटेल कैटेगरी के अंदर। इन पे अगर मैं एचएनआई कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे भी लॉटरी सिस्टम ही यहाँ पे काम करता है। लेकिन वहां पे अच्छी बात ये होती है, अगर लेट सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए की यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई हुई है तो एटलीस्ट अगर आपको एक लॉट भी अलॉट हुआ तो मिनिमम 2 लाख रुपए तक के वर्थ ऑफ द शेयर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी भाई अगर यहाँ पे मैं नॉन रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर होता है। अब हमें पता लग गया कि अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो डिट्टो यहाँ पे सेम है जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर होता है। जी हाँ, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे एसएमई आईपीओ के अंदर लॉट साइज के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं अलॉटमेंट के चांसेस अगर आपको बढ़ाने हैं तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोबेबिलिटी है चांसेस की वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके लिए आप 2 तरीके यूज में ले सकते हो। आप अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, डिफरेंट पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो एक लॉट, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग ये, अगर एचएनआई कैटेगरी के अंदर कॉम्पिटिशन कम है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस केस में रिटेल की जगह आप एचएनआई के साथ में जा सकते हो। अब बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ आपको अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखिए मोस्टली आजकल सारे डीमैट अकाउंट आपको एसएमई आईपीओ ऑफर करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ज़ीरोधा की बात करूं, ज़ीरोधा की साइट पे आप आईपीओ के अंदर चले जाइए, सारे एसएमई आईपीओ आपको दिख जाते हैं डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। ग्रो भी जो आजकल आपको एसएमई आईपीओ वगैरह जो प्रोवाइड करने लग गया है, पहले प्रोवाइड नहीं करता था। तो मोस्टली सारे ही ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा, आपको उस ब्रोकर के साथ में एसएमई आईपीओ अप्लाई करना चाहिए जहां पे आप प्री ओपन मार्केट के अंदर बेच सको। जी हाँ, ये बात